सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने बात की थी बादुल अम्बिया, यानी अम्बिया के बाद फजीलत किसकी है। हमारा यकीन और हमारा ईमान ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो फजीलत हासिल है वो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को है, क्योंकि वो इसलिए है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बारे में इतने तमाम सहाबाओं के सामने ये ऐलान नहीं किया जो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के लिए किया, यानी मन कुंतो मौला हो फ़ाहदा अली मौला हो, मैं जिसका मौला अली उसके मौला हैं। तो अब यहाँ पर सारी दलीलें ख़त्म हो जाती हैं कि कौन अफजल है। इससे साबित ये होता है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो फजीलत हासिल है, मुकाम व मर्तबा हासिल है, वो मौला इमाम अलैहिस्सलाम को है। अब इसी पे हम बात करते हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरजीह देते हैं या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरजीह देते हैं, वो मुझे इस बात का जवाब दें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जिसका मौला हूँ, अली उसके मौला हैं, तो क्या उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं या नहीं? अगर शामिल हैं तो ये बात ही ख़त्म हो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होते तो मौला अली होते, और मौला हैं तो मौला अली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं तो मौला अली, जानशीन हैं तो मौला अली। और जो अपने नबी के फरमान को या हुक्म को ना माने वो आपकी नज़र में कौन है, क्या है? ये तो आप खुद फैसला करें, इसमें हमसे झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपनी इतरत कहा, किसके हाथ को अपना हाथ कहा, किसके बारे में फरमाया कि ऐ अली तेरी निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसे मूसा के साथ हारून को थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। और आपने अपनी अहले बैत को कश्ती नूह की मिसाल बताया कि जो इसमें सवार हुआ वो फलाह को पहुंचा, और जो इसमें सवार ना हुआ वो गर्क हुआ। अब यहाँ मिसाल दी जाती है कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आता, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को यहाँ कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, इसलिए गर्क हो गया। जो नबी का बेटा नाफरमान हो वो अज़ाब से नहीं बच सकता, तो जो सहाबी रसूल या और कोई दिगर उम्मती जो उनके हुक्म को ना माने तो वो कौन है, वो कैसे अज़ाब से बच सकता है? यानी हुक्म क्या है? हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत। तुम सब इन दोनों की इत्तबा करना। और आपने कौल करार लिया, पहले आपने सब सहाबाओं से पूछा कि मेरी जान
तुम्हारी जान से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक अज़ीज़ है या नहीं, या मैं अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा महबूब हूँ या नहीं, या तुम मोमिनों पर की जानों पर मेरा सबसे ज़्यादा हक़ है या नहीं। सब ने एक बार कहा, या रसूल अल्लाह, आप बेशक हमारे नबी हैं, हमारे मौला हैं, हमारे आका हैं। तब आपने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़ाज़ा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मुबारकबाद सबसे पहले दी और कहा, या अली मुबारक हो, आप हमारे भी मौला हैं। तो क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौला नहीं हुए मौला अली? अगर मौला अली सबके मौला हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी मौला हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी मौला हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि मौला अली ने, मौला इमाम अलैहिस्सलाम ने 6 महीने तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बैत नहीं की? उनका बैत करने का क्या हक़ था? जबकि हक़ तो ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ तो ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात मौला इमाम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते और उनके हाथ में अपना हाथ देते। अगर ऐसा होता तो आज ये तफ़रक़ेबाज़ी ना होती। आज जो लोग कहते हैं कि सहाबाओं में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। मगर मौला इमाम अलैहिस्सलाम सहाबियों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि आप खाली सहाबी ही नहीं बल्कि आप अहले बैत में हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरा हाथ अली का हाथ है। और मौला कायनात को जो फजीलत दी है, मुकाम मर्तबा दिया है, वो हमने नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको मुकाम मर्तबा दिया है। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में आपने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे क़ल्ब का टुकड़ा है, जिसने इसे इज़ा पहुँचाई उसने गोया मुझे इज़ा पहुँचाई, और जिसने मुझे इज़ा पहुँचाई उसने गोया अल्लाह को इज़ा पहुँचाई। ऐ अल्लाह, तू उनसे राज़ी हो जिससे मेरी फ़ातिमा राज़ी है। ऐ अल्लाह, तू उन पर गज़बनाक हो जिनसे मेरी फ़ातिमा गज़बनाक हो। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला इमाम अलैहिस्सलाम की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में यहाँ तक फरमा दिया, और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में आपने फरमाया यानी कि आपने फरमाया अल मिन्नी वल हसन, हसन मुझसे है मैं हसन से हूँ। अल मिन्नी वल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और आपने फरमाया ये मेरे 2 नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों के सरदार बताया, तो उन जन्नती नौजवानों में क्या सहाबा हैं या नहीं हैं? इसका मतलब ये है कि पंजतन पाक जो हैं वो सबसे अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं। यही जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, यही खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, और इनसे बढ़कर फजीलत सहाबा रसूल को किसी को भी नहीं हो सकती। अस्सलामु अलैकुम।